तो दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बार चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अगर दक्षिण चीन सागर में अमेरिकन वॉरशिप आगे बढ़ते रहे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अब चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन और अमेरिका में फिर बड़ी तकरार। दक्षिण चीन सागर में पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। दक्षिणी चीन सागर में छिड़ेगी सबसे बड़ी जंग। अब युद्ध का नया मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। समंदर पर कब्जे के लिए दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नौबत धमकी देने तक पहुंच गई है। इस बार दक्षिण सागर पर अपना अधिकार मानने वाले चीन ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भी अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। चीन रूस के साथ खड़ा है तो अमेरिका रूस को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी संभव है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बहाने समंदर में अमेरिका और चीन भिड़ सकते हैं और युद्ध की नई कहानी लिखी जा सकती है। अमेरिका और चीन में जंग होने की आशंका को और मजबूत कर रही हैं ये तस्वीरें जो दक्षिण चीन सागर से आई हैं। ये युद्धपोत चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बन सकता है। चीन के वर्चस्व वाले इस इलाके में इस बार अमेरिकी युद्धपोत ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है और उसने इसे लेकर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। दरअसल अमेरिका के पारासेल द्वीप के पास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिलियस भेजा था, जिसके बाद चीन ने अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी पोत को पीछे धकेलने का दावा किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन अधिकार जताता है और उसे इस क्षेत्र में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत को देखे जाने पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे दक्षिण चीन सागर की शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया और अमेरिका से ऐसी कार्रवाई को तत्काल बंद करने की मांग की। पारासेल द्वीप पर चीन का कब्जा है, लेकिन ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में अवैध और व्यापक समुद्री दावे स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिसमें नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, मुक्त और बेरोक टोक व्यापार के लिए आर्थिक अवसर की स्वतंत्रता शामिल है। पहले गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने थे। फिर जंग में रूस का साथ देने पर बाइडेन शी जिनपिंग से नाराज हैं और अब दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के बखमूत में रूस की सेना ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और इन ड्रोन तस्वीरों में बखमुत में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। कई इलाकों में मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता नजर आया, तो वहीं कई जगह घरों और इमारतों को पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आएगा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से बखमूत में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रूस और बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहता है और इसीलिए भी बखमुत में लगातार एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन से बढ़ते तनाव के बीच में अब ताइवान के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया है, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए आए दिन उसकी एयर स्पेस में भी घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान अपनी सेना को ऐसी मजबूती देना चाहता है जिससे दुश्मन के दांत खट्टे वो कर सके। ड्रैगन के प्रहार पर
होगा बड़ा पलटवार। ताइवान ने की करारा जवाब देने की तैयारी। एक्शन में ताइवान की आर्मी। ताइवान पर सालों से कब्जा करने का ख्वाब देख रहा चीन लगातार नापाक करतूतों को अंजाम देता आया है और ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश में ड्रैगन आज भी लगा हुआ है। लेकिन अब ताइवान भी तैयार है। ताइवान अपनी सेना को हर तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से ताइवान की सेना चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हो रही है। इस ट्रेनिंग के कई मायने हैं। पहला ये कि ताइवान भी चीन को उसी भाषा में समझाना चाहता है जिस भाषा में वो समझना चाहता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन कुछ दिनों में अमेरिका दौरे पर जाने वाली हैं, जहां वो बाइडेन से मिल सकती हैं। इस बात से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और ताइवान की आजादी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को नश्तर की तरह चुभ रही है। एक छोटा सा देश दुनिया की चौधराहट का दावा करने वाले देश पर भारी पड़ रहा है। शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी महीनों से ऑर्डर का इंतजार कर रही है। चीन की जल सेना ताइवान स्टेट में खलबली मचा रही है। चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा को जब जी चाहे भेद रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ताइवान की जमीन पर ड्रैगन अपने पांव रख दे। ताइवान को यह चट्टानी ताकत कहां से मिली है, इसका सबको पता है। वो देश है अमेरिका। लेकिन उसके पहले ताइवान के लिए बौखलाई ड्रैगन की ताइवान के लिए नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, जान लीजिए। अमेरिका की माने तो शी जिनपिंग आने वाले दिनों में ताइवान पर हमला कर सकते हैं और इसी को देखते हुए ताइवान अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। 守护台湾，捍卫民主，一直是我们国军重大的使命。我相信唯有不断的精进训练，强化部队的战力，才能够让我们有能力，更有能力来保家卫国。 ताइवान की नेता ने भी साफ कहा है कि वो जिनपिंग की नीतियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगी। चीन की संप्रभुता के तहत स्वायत्तता के लिए जिनपिंग का एक देश दो सिस्टम का प्रस्ताव ताइवान ने खारिज कर दिया। ताइवान ने चीन की धमकियों का जवाब बोलकर नहीं दिया है, तैयारी दिखाकर दिया है। ताइवान ने लड़ाकू विमानों और नौसैनिक पोतों जैसे बड़े सैन्य प्लेटफॉर्म और प्रणालियों की खरीद के बजाय छोटे घातक एंटीशिप हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर फोकस किया है। ताइवान की सेना 24 घंटे सजग, सावधान और सचेत है। अमेरिका से आ रहे हथियारों की ताकत शी जिनपिंग के सामने भी क्लियर है। ऐसे में शी जिनपिंग को ताइवान तो चाहिए, लेकिन इसके लिए पुतिन जैसा खून खराबा करना नहीं चाहते। जाहिर है शी की किस्मत में ताइवान को लेकर फिलहाल सिर्फ इंतजार लिखा है। एक और बड़ी अपडेट, मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ड्रग्स सिंडिकेट केस में बड़ा पर्दाफाश किया है। जांच में ये पता चला है कि भारत से विदेशों में ड्रग तस्करी के लिए डी कंपनी सीधे तौर से शामिल है। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, यूएई में तस्करी के लिए ड्रग्स भारत से मंगवाए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि डी कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ड्रग्स किंगपिन कैलाश राजपूत को सौंपी थी। डी कंपनी के ड्रग्स कारोबार पर पर्दाफाश। ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट का डी कंपनी कनेक्शन। डी कंपनी भारत से विदेशों में करवा रही ड्रग्स तस्करी। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के तार ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ते जा रहे हैं। इस मामले में 3 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स तस्करी के खेल में इनका रोल बेहद अहम था। ये लोग ड्रग्स की खेप का क्लियरेंस करवाते थे। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी छापेमारी अंधेरी इलाके में की थी। इस छापेमारी में 8 करोड़ के आसपास की हाई क्वालिटी की ड्रग्स बरामद हुई थी। इस मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे सुराग मिले जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने 3 कस्टम के एजेंट्स को गिरफ्तार किया।
ये एजेंट्स उस कंसाइनमेंट को क्लियर कराने का काम करते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर डी कंपनी के ड्रग्स के इस धंधे का पर्दाफाश कैसे हुआ। कुछ दिन पहले एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंधेरी इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान 8 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए।